Hello guys, I am Mukesh Kosi from JP Girls College, नागौर। गाइस, आज की क्लास में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पीछे वाली क्लास में हमने रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस किया। गाइस, देखिए क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में स्वयं कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। डेफिनेशन को गाइस ध्यान रखना आपने। क्या? द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, and themselves are known as reflexive pronoun. Guys, myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves इन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि these pronouns reflect the action of the verb on the subject itself। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ये क्रिया के कार्य को कर्ता के अनुसार दर्शाते हैं, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के लिए होता है, इसलिए इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए गाइज अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। गाइज लुक दिस सेंटेंस, इस वाक्य को देखिए। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पीड़ित किया। इस वाक्य में आई के लिए गाइज माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है। माई सेल्फ क्या है गाइज? यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से गाइज देखिए, शी डिसीव्ड हरसेल्फ। शी डिसीव्ड हरसेल्फ, उसने स्वयं को धोखा दिया। इस एग्जाम्पल में गाइज सी क्या है? सब्जेक्ट है, और सी के लिए हरसेल्फ का प्रयोग हुआ है। हरसेल्फ को क्या कहोगे गाइज? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहोगे। सो गाइज ये सब वाक्य में सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार से गाइज ही protected himself. He protected himself. उसने स्वयं की सुरक्षा की, स्वयं को सुरक्षित किया। तो इस वाक्य में देखिए गाइस, ही के लिए किसका प्रयोग हुआ है? हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, और हिमसेल्फ वाक्य में क्या है गाइस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से गाइस द बेबी क्राइड itself। द बेबी क्राइड itself, बच्चा स्वयं चिल्लाया। तो यहाँ पर बेबी के लिए किसका प्रयोग हुआ गाइज? itself का प्रयोग हुआ। इन एग्जाम्पल से स्पष्ट है गाइज कि वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। इन एग्जाम्पल में आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है, सी के लिए हरसेल्फ का प्रयोग हुआ है, ही के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, बेबी के लिए इटसेल्फ का प्रयोग हुआ है,
सो गाइस ये शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की संख्या यदि आपसे पूछी जाती है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की संख्या 8 होती है, 8 होती है। गाइस एक बात और आपने ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में हमेशा ही वर्ब के बाद होता है। लुक दीज सेंटेंसेस, हर्ट क्या है वाक्य में गाइस, वर्ब है। डिसीव क्या है गाइस, वर्ब है। प्रोटेक्टेड क्या है गाइस, वर्ब है। और क्राइड क्या है गाइस, यहाँ पर वर्ब है। तो हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद वाक्य में प्रयोग होता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक बात और गाइस ध्यान रखना है क्या कि आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग होता है, वी के लिए आवर सेल्स का प्रयोग होता है। यू यदि सिंगुलर है तो इसके लिए आपने योर सेल्फ का प्रयोग करना है। प्लूरल है तो आपने योर सेल्स का प्रयोग करना है। ही के लिए हमेशा हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। सी के लिए हरसेल्फ का प्रयोग होता है। दे के लिए देम सेल्स का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपने उपयुक्त तरीके से इनका प्रयोग करना है। लेकिन गाइस यदि ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल आई के लिए माई सेल्स आता है गाइस, ये रोंग होता है। इसी प्रकार से आवर सेल्फ आता है वी के लिए गाइस, ये भी रोंग एक्सप्रेशन होता है। कॉमन एरर में आपने ध्यान रखना है गाइस। ही के लिए गाइस ही आता है तो इसके लिए हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन कई बार हिमसेल्फ के स्थान पर हिमसेल्स कर सकता है, ये क्या है गाइस, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने। इसी प्रकार से सी के लिए हरसेल्स आता है तो ये एक्सप्रेशन भी क्या है, गलत होता है। तो ये दीज एक्सप्रेशन आर रॉन्ग, ये गलत एक्सप्रेशन होते हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। सो गाइस आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है और इनकी संख्या 8 होती है और ये हमेशा ही वाक्य में वर्ब के बाद यूज होंगे और कर्ता के लिए प्रयोग होंगे, इसलिए इनको आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहोगे। नेक्स्ट आता है गाइस इसके पश्चात एम्फेटिक प्रोनाउन। गाइस आगे आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहा जाता है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में कर्ता के ऊपर जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना है गाइस आपने। गाइस लुक दिस डेफिनेशन, the words which are used for the sake of emphasis, वे शब्द जिनका प्रयोग जोर डालने के लिए होता है और nouns और pronouns संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर are called emphatic pronouns, उन्हें emphatic pronoun कहा जाता है। अर्थात वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में कर्ता के ऊपर जोर डालने के लिए होता है उसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भांति होते हैं गाइस। कौन कौन से वर्ड हैं इसी प्रकार से देखिएगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, yourself, yourselves, himself, herself,
itself and themselves। गाइस, इन शब्दों का प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में होता है, लेकिन ये हमेशा ही वाक्य में सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालने के लिए। गाइस, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, आई माई सेल्फ saw the thief। Look this sentence, guys। I myself saw the thief। मैंने स्वयं चोर को देखा। यहाँ पर myself का प्रयोग I के लिए हुआ है और ये सब्जेक्ट के ऊपर बल डालता है, तो इसे आप क्या कहोगे? एम्फेटिक प्रोनाउन कहोगे। तो ये ध्यान रखना गाइस, ये सब्जेक्ट के बाद आता है, या यूं कह सकते हैं कि इनका प्रयोग वर्ब से पहले होता है। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, सी herself solved the problem। Look this example, guys। She herself solved the problem। उसने स्वयं समस्या को हल किया। तो यहाँ पर herself का प्रयोग she के लिए हुआ है, जो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के ऊपर बल डालता है। इसको आप क्या कहोगे? एम्फेटिक प्रोनाउन कहोगे। तो गाइस, ध्यान रखना है आपने। इसी प्रकार से देखिए, he himself helped रोहित। he himself helped रोहित। उन्हें स्वयं रोहित की सहायता की। इस एग्जाम्पल में गाइस, हिमसेल्फ का प्रयोग ही के लिए हुआ था, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर बल डालता है, तो इसे आप क्या कहोगे? एम्फेटिक प्रोनाउन कहोगे। सो गाइस, आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। ध्यान से आपने इनको यूज करना है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपने वर्ब के बाद यूज करना है, एम्फेटिक प्रोनाउन को आपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करना है। सो गाइस, आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। एग्जाम में आता है तो कैसे आपने सोल्व करना है, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। Guys, she deceived herself। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रेखांकित शब्द क्या है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा गाइस कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बी कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, सी कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, डी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सो गाइस, वाक्य को एनालाइज कीजिए। हर्षल का प्रयोग वर्ब के बाद हुआ है और कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसे आप क्या कहोगे गाइस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहोगे। तो इस प्रकार से आपने
ध्यान से इसको सोल्व करना है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल को और देखिएगा। रोहन himself punished his son। तो क्वेश्चन पूछा गाइस कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रेखांकित शब्द क्या है। उसी प्रकार से ऑप्शन होंगे आपके पास कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बी कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, सी कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, डी नन ऑफ दीज, कि में से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद हुआ है और इस सब्जेक्ट के ऊपर बल डालता है, जोर डालता है, तो इसको आप किस श्रेणी में रखोगे, एम्फेटिक प्रोनाउन की श्रेणी में रखोगे। सो गाइस ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो इस प्रकार से गाइस हमने देखा क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद आपने प्रयोग करना है और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आपने सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद या वर्ब से पहले आपने इसका यूज करना है। तो आज की क्लास में गाइस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की टाइप पे चर्चा करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।